नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। और वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके, तो टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने हैं इसमें वो हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे एमीटर के बारे में। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट्स की यूनिट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो। ओके, देखिए बच्चे, सबसे पहले बात करें हम कि इलेक्ट्रिसिटी की। कभी आपने सुना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? ऑब्वियसली बात सुना होगा, है ना। अभी आप जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं वो किस वजह से देख पा रहे हैं? मोबाइल से। वेरी गुड। बट लेकिन मोबाइल में चार्जिंग भी तो हुई है ना, और चार्जिंग किस वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज? आपने हर जगह सुना है भाई इलेक्ट्रिसिटी आपके स्कूल्स में भी यूज होती है, इवन इन हॉस्पिटल्स में भी यूज होती है, इवन आपके घर में बहुत जगह पे यूज करते हैं आप इसको, है ना, करते हैं ना। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, फैन, ओवन, माइक्रोवेव्स एंड मैनी मोर। ठीक, तो ये आपने बहुत यूज किया हुआ है, लेकिन ये होती क्या है ना, ये भी तो हमें समझना है। अच्छा बच्चे सुनो, आपने बच्चे एक वर्ड सुना होगा, मैटर। मैटर सुना है? मैटर तो पता ही होगा ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है मैटर के बारे में? व्हाट इज मैटर? आपने पढ़ा होगा मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास। आपको पता है मैटर कुछ भी चीज हो सकती है ना, जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है या किसका कुछ मास होता है। वेरी नाइस। अब आपको यह भी पता है मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको नाम दिया गया था एटम्स। एटम से मिलकर बने हुए। और अब आपको बच्चे ये भी तो पता है कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये तो पता है ना। अब आपको ये पता नहीं बच्चे कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं। ओके, न्यूट्रल मीन समझ में आता है ना, तो नेगेटिव चार्ज ना ही पॉजिटिव चार्ज, नो चार्ज। इट्स क्लियर? दैट्स गुड, वेरी नाइस। अब सुनो बात, अब बात समझना बच्चे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आ गया बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? एक कन्वीनियंट और कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक तरीके से इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल, है ना, और बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है ना बच्चे, ये तो आपको पता ही है। ये तो आपको पता ही है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहाँ यूज होता है ये भी आपको पता है। अब बात सुनो बेटा, आपको पता है जितने भी मैटर आपके हैं उनके अंदर क्या है? चार्ज स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। क्लियर बात है? पढ़ा है ना बेटा आपने एटम के बारे में? अगर सपोज कि मेरे पास ये एटम है जिसका न्यूक्लियस है, आपको पता है ये न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है बच्चे, ये तो आपको पता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये भी आपको पता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। सपोज कि हमने ऐसे बना दिया। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल। ये हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर बात है? ओके, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? अब बात समझिए बच्चे ध्यान से। यहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा। देखो, अब आपको पता है जितने भी मैटर आपके हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, नहीं चार्ज स्पीसीज है। क्या है उसके अंदर? चार्ज आपका है। ठीक है, बात समझ लीजिए, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। अब इसके बेसिस पे हमने बच्चे यहां पर क्या कर रखा है? मैटर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 2 नहीं 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी दैट इज कंडक्टर। अभी कंडक्टर क्या होते हैं?
देखो, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। टू फ्लो थ्रू दैट। ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में हेल्प करता है या जाने देता है, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा आपने वर्ड सुना होगा बेटा, इंसुलेटर। सुना है कभी आपने इंसुलेटर के बारे में? इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स बच्चे वो होते हैं विच डज नॉट अलो चार्ज टू फ्लो थ्रू दैम। ठीक है, विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज टू फ्लो थ्रू दैम। ठीक है बच्चे, उसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब बच्चे आपने एक वर्ड और सुना होगा, सेमीकंडक्टर्स, जो क्या करते हैं? इंसुलेटर की थोड़ी प्रॉपर्टी शो करता है और थोड़ी सी आपकी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी शो करता है। देखो बच्चे, कंडक्टर्स की हम बात करें तो कंडक्टर्स में आपको पता है मेटेलिक वायर्स आप ये कहते हैं, जैसे आपका सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर। ठीक है, दीज आर कंडक्टर्स। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स को तो उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, वुड का एग्जांपल ले सकते हैं, प्लास्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी? अच्छा, ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज था बेटा, ये बेसिकली है क्या? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, किसी भी मैटर की होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझे बात को? किसी भी, जैसे सपोज के बच्चे हम बात कर रहे हैं, किसी भी एक मैटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो ये ना एक किसी भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके वजह से वो क्या करता है? आसपास जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब ये कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, टिल दैट पोज वीडियो, नोट इट डाउन। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक यूनिट होती है ना, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। देखो बेटा बात सुनो, अगर बच्चे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज आपका, मैंने आपको बताया दो तरीके से होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है ना? बच्चा आपने पढ़ा था ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ते थे, या एक तरीके से आप कहते हैं स्टैटिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर पढ़ते हैं आप, देखो एक होता है बच्चे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देखो स्टैटिक का मतलब होता है जो रेस्ट पे है। अगर मैं दो चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब दो चार्ज क्या है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं दोनों चार्ज बॉडी, तो क्या होगी? इसमें रिपल्शंस होगी। ठीक है, क्या होंगी? रिपल्शंस होंगी। ओके, अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे देन ऑल्सो द रिपल्शंस, तो उसमें केस में भी क्या होगी? रिपल्शंस होगी। ठीक है, तो आपको ये पता है बच्चे, लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attracts each other। ठीक है बच्चे, ये बात समझ पाएगी? तो बेटा उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी दैट इज बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि जो चार्ज हम के रेस्ट पे है उसके वजह से जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है,
दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बच्चे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है सपोज कि कोई भी एक चार्ज बॉडी, सपोज कि मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसका एक एरिया होगा, इसकी एक रेंज होगी, जिस रेंज तक इसका जो है फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई नहीं समझे बात, है ना? देखो बच्चे, बेसिकली क्या होता है, दिस इज द एरिया, या हम कह सकते हैं एक तरीके से इट इज दैट पार्ट वेयर द फोर्स ऑफ दिस चार्ज इज एक्सपीरियंस बाय अदर ऑब्जेक्ट, है ना? यानी कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस किया जाएगा, या कह सकते हैं इसकी अट्रैक्शन जहां तक होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है, क्लियर है? ओके, दैट्स गुड, ओके दैट्स गुड। तो बेटा मैंने भी बताया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जहां पर ना चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, बस हो क्या रहा है, दो स्टैटिक चार्जेस आपके हैं, रेस्ट पे हैं, उनके बीच में अट्रैक्शंस हो रही है, ठीक है। और अट्रैक्शंस किसके बीच में? अपोजिट चार्जेस में, ठीक है। सेम चार्जेस में तो क्या होती है, रिपल्शंस होती है, ये बात भी आपको पता है, ठीक है, वेरी नाइस। अब जो हमें पढ़ना है बच्चे, जो मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट टॉपिक हमारा है, ओके बच्चे, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट से समझ में आ रहा होगा फ्लो, है ना? जैसे वाटर करंट होता है ना, वाटर का फ्लो, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की बात हम जब करेंगे तो हम चार्ज के फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। रेस्ट पे बात नहीं करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके बच्चे, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चे, यहां पर ये बात समझ में आ गई आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आपको क्लियर है। अब बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है। देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मैंने समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बेटा क्या है, चार्ज का फ्लो है, ठीक है, ओके। और चार्ज का फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक पार्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पार्टिकुलर वायर की जो आपकी एरिया और क्रॉस सेक्शन होगा उसमें से फ्लो करेगा, ठीक है बच्चे। पता है बच्चे आपको वायर, अगर आप वायर को आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो वायर लगी होती है वो बेसिकली होता है सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है, ऐसे करके होती है ना, पतली सी जो वायर्स में जाली होती है आपके, वो कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ओके, बात समझ में आ गई बेटा, ओके। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अच्छा, एक चीज और बच्चे, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम मेजर करते हैं कूलम्स में, यानी कि जो इसकी यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज कूलम्स, COULOMBS, ओके। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल C से, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी चार्ज की बात कर रहे हैं, सपोज कि मैंने कहा 2 कूलम्स चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 क्या हो गया बेसिकली, ये तो बच्चों के मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट है, और ये जो C हो गया दिस इज द यूनिट, है ना, जो हमें बता रही है किसके बारे में, चार्ज के बारे में, क्लियर बेटा, ओके। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, देखिए क्लास, अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर सेकंड, है ना, पर सेकंड कितना जो चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये आपको इस तरीके से लिखा जाता है आपका Q/T, और जहां पर I का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। Q इज द टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, एंड T इज द टाइम इन सेकेंड्स। और चार्ज किस में होता है आपको पता है बेटा, कूलम्स में होता है, ठीक है। और करंट की जब हम बात करें
तो करंट की जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज एम्पियर। ठीक है, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर हम बच्चे और छोटी यूनिट की बात करें तो मिली एम्पियर्स भी बोल सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। 10⁻³ एम्पियर। अगर माइक्रो एम्पियर्स में बात करें तो 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? तो ये इसकी ना क्या कहते हैं, एक तरीके से छोटी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। क्लियर बात होगी? वेरी नाइस। ओके, अब बात सुनो बेटा, अब आपको समझ में आ गया बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना? ये बेसिकली क्या है? चार्ज का फ्लो है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। अब सुनो बेटा बात, क्या ये चार्ज कहीं से भी फ्लो कर जाता है क्या? नहीं ना। अभी तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, सिर्फ ये कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करता है ना, यानी मेटेलिक वायर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो बच्चे बात समझो, अब ये करंट तभी फ्लो करेगा जब इसको एक क्या मिलेगा? पाथ मिलेगा। समझे बात? आप देखना बेटा, अगर आपके घर में वाटर का जो सप्लाई होता है तो उसके लिए आपने पाइपलाइंस बिछाए हुए हैं, एक कनेक्शंस कर रखे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए एक पाथ की जरूरत पड़ती है, और उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। समझेंगे बात को ध्यान से देखो बच्चे। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चे? अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस path through which electric current flow। समझ रहे हो बात को? करंट को फ्लो करने के लिए भी एक पाथ की जरूरत पड़ती है, उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आई होप कि इसकी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और वो भी बेटा क्या लिखा हुआ है? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। अगर पाथ बीच में से ब्रेक है तो ऑब्वियसली बात है करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। जैसे आपने वो देख लो ना बेटा, अगर कहीं से पाइपलाइंस जो है टूटी हुई है तो क्या आगे वाटर फ्लो करेगा? नहीं करेगा, वहीं से लीकेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही? ओके, तो एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, और वो पाथ कैसा होता है वो देखिए बच्चे साहब, बात समझो। इतनी बात समझ में आ गई आपको तो इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको। देखिए बच्चे, इतनी क्लियर होगी? चलो बात समझ देखो। ओके बच्चे, देखिए ये मैंने बना दिया पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो हमारा पार्ट है इसमें बच्चे ये बेसिकली ना बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी और सोर्स, जिससे आप इसके अंदर क्या दे रहे हैं? करंट पास ऑन करवा रहे हैं। देखो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दिस इज स्विच, या हम कह सकते हैं की भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या आपका एमीटर लगा हुआ है। अब ये क्या होता है ये भी बताते हैं, एक मिनट रुकेंगे आप। ठीक है बच्चे, ओके ठीक है। अब बात सुनो बच्चे, जब बेटा इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया जा रहा था तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो माना गया था कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका जो करंट फ्लो करता है। ठीक है, जिससे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ओके, और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे आपके। ठीक है, करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, अभी क्या हमारा सर्किट बिल्कुल क्लोज्ड है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर स्विच जो है स्विच लगा रखा है। ठीक है, ओके क्लियर बच्चे? ओके, अब ये क्या बच्चे? ये एमीटर है। अब एमीटर का क्या रोल है?
क्यों लगा दिया भाई एमीटर हमने यहाँ पर? देखो बच्चे बात समझो, देखो एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट का अमाउंट बताता है, कितना करंट जो है इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, क्या करता है, मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्ची, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, ये हमेशा सीरीज कनेक्शंस में लगता है। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे वायर आपके यहाँ से जा रही है ना, इसी के साथ, इसी वायर के साथ कनेक्शंस में एमीटर को भी हम अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, सीरीज में, जैसे यहाँ बल्ब लगाया फिर एमीटर लगा हुआ, इस तरीके से हमने इसको सीरीज कनेक्शंस में अटैच कर देते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। और माना जाता है बच्चे कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, जिसके बारे में आप फर्दर जब पढ़ेंगे, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, वो बेसिकली होता है या तो लो होगी या तो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्ची, आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है ना, ये बेसिकली क्या है बच्चा, आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है क्लोज सर्किट के अंदर से। अगर हमें अमाउंट मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, जो सीरीज में कनेक्टेड होता है, जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो या लो होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई इतनी? ओके दैन, आप समझो बात को। बच्चे, ये जो टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हैं, अभी चार्ज बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया था। अभी आपको समझ में आया बेटा कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो हो गया। नहीं, देखो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो ये बेसिकली हमें यहां से मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एन क्या आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ई क्या आपका, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्ची, बात समझ में आ गई। तो हम टोटल चार्ज यहां से निकाल सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इन कूलम्स। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, एक कूलम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, एक कूलम चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो पता है कितना होता है बच्चे आपका, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप बच्चे आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बच्चे। ठीक है, ओके ओके बच्चे, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर तरीके से। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो बच्चे, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के बारे में। ओके, और दूसरी बात, ओम्स लॉ भी हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।